दार्जिलिंग जिले के भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने सिलीगुड़ी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की घटना को केंद्र कर आज राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार नहीं बल्कि तालिबान सरकार चल रही है। गौरतलब है कि आज सिलीगुड़ी में पुलिस ने युवा संकल्प यात्रा निकालने को लेकर भाजपा नेता व कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इधर इस घटना को केंद्र कर सिलीगुड़ी के हाशमी चौक में माहौल काफी गर्म हो गया। इधर घटना के बाद सांसद राजू बिष्ट सिलीगुड़ी थाना पहुंचे और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर युवा संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है, लेकिन तृणमूल सरकार पुलिस की मदद से इस कार्यक्रम को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये घटना साबित करती है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। इसके साथ ही राजू बिष्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील की है। जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को टाला जा सकता था। मैं पुलिस और प्रशासन को भी उतना दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं है, ये एक तालिबानी सरकार है। और कलकत्ता से तालिबानी फरमान आया और सिलीगुड़ी में हमारे सांसद, विधायक से लेकर के हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। 30 से ज़्यादा कार्यकर्ता अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि इनकी गुनाह और इनकी जो है कारण यही था कि आज जो है जब भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, देश भर में 75 स्थान पे 75 कार्यकर्ता मिल करके 75 किलोमीटर की साइकिल यात्रा या पैदल से मैराथन यात्रा करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये एक फैसला किया है और 75 कार्यक्रम पूरे आनंद से अच्छे से देश भर में हो रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में तिरंगा झंडा लेकर के भारत के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करने का, आयोजन करने का परमिशन आज पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी और संविधान लागू नहीं है। ये दर्शाता है कि ममता दीदी टेलीविज़न पे तो बड़ी बड़ी भाषण देती है, संविधान की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, लेकिन खुद वो पश्चिम बंगाल पे लागू नहीं करती। सो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, पश्चिम बंगाल बहुत तेजी से विनाश की तरफ बढ़ रहा है और उसका एकमात्र कारण है टीएमसी सरकार। और पश्चिम बंगाल बहुत तेजी से राष्ट्रपति शासन लगाने की ओर बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है ममता दीदी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से यही अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षा है कि भारत का संविधान पश्चिम बंगाल में लागू हो, भारत के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से पश्चिम बंगाल चले, जो अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में नहीं हो रहा है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज़ादी के साथ खुले हवा में अपनी सांस ले सके, इतनी अनुरोध मैं आपके माध्यम से करता हूँ। और आज जो भी घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम भारत देश में भारत की आज़ादी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है खेला होबे जैसे कार्यक्रम भी नहीं होने चाहिए। ये खेला होबे स्लोगन अपने आप में ये प्रेरित करता है हिंसा करने का। तो मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के शब्दों से भी ममता दीदी को बचना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज़ है कि दीदी हमको नहीं चाहिए, हमको भारत के संविधान और कानून के हिसाब से हमको भी जीने का हक है, हमको भी जो है हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ रहने का पूरा अधिकार है। और ये अधिकार भारत के संविधान ने दिया है, जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मैं चाहता हूँ पश्चिम बंगाल में भी भारत का संविधान लागू हो।